लोकसभा चुनाव के साथ भी हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव। मुख्यमंत्री ने भी इसके कुछ संकेत दिए, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं अगर होते हैं तो। कांग्रेस कैसे देख रही है इसको, कितना तैयार है? देखो, निश्चित तौर पे 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो हमारी उम्मीद और हमारी जो अपेक्षा थी उससे कहीं ना कहीं उसके अनुरूप नहीं आए हैं। भूषण भाई फ्रेम से थोड़ा इधर आ जाओ। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में चुनाव लोकसभा के साथ होंगे, लोकसभा से अलग होंगे। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं या गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं वो ही हमेशा इस बात की चर्चा शुरू करते हैं और इसी बात की चर्चा को अपने आप ही समाप्त कर देते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा के बीजेपी जेजेपी की कुशासन, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से हरियाणा में व्याप्त बेरोजगारी, व्याप्त जो है कानून व्यवस्था की ठप होना और जो भी हरियाणा वासियों की जो उम्मीदें थी, चाहे कोई वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, उसके अनुरूप ये सरकार काम नहीं कर रही। और उस संघर्ष को कांग्रेस पार्टी अपने, चाहे वो प्रदर्शन की बात कर लें, रैली की बात कर लें, चाहे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की बात कर लें, उसको हाईलाइट करने में विधानसभा से लेकर सड़कों तक जो है लड़ाई लड़ रही है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहे लोकसभा के साथ हरियाणा में चुनाव हो चाहे अलग हो, निश्चित तौर पे हरियाणा की जनता के साथ मिलकर एक परिवर्तन जो है लेके आएगी। और पिछली बार की तरह जो भ्रमित करके मीडिया में 75 पार का नारा देके और जिस तरीके से बहुमत से दूर रही थी और बहुमत को जो है प्राप्त किया वो आपके सामने है। अब की बार जनता जो है स्पष्ट तौर पे कांग्रेस को लेकिन ये उत्साहित नजर आ रहे हैं सर बहुत ज्यादा। और क्या अब इसको कांग्रेस कुछ स्ट्रेटेजिकली चेंज करेगी? क्योंकि ये 3 चुनाव की जो नतीजा से जाहिर सी बात है निश्चित तौर पे जो है जो कमियां नहीं है या जो उस चीज को हम एड्रेस करेंगे और जो आने वाले टाइम में पूरी तरीके से कांग्रेस जो है हरियाणा में अच्छे बहुमत से आए उसके लिए सब हम प्रयास। हरियाणा में इंडिया के जो गठबंधन है, क्या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव? हरियाणा में जो कांग्रेस अपनी बड़ी मजबूती से है और मैं समझता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है बीजेपी को बेदखल करने। भाजपा कैसे 80 पार का नारा दिया उन्होंने कि इस बार 80 पार सीटें जीतेगी भाजपा। नहीं भैया, पिछली बार मैंने कहा जो है हरियाणा की जनता को भ्रमित किया था और मीडिया का इस्तेमाल करके भ्रमित किया गया था। लेकिन अब की बार ना इनके किसी भ्रम में आएगी ना किसी चीज के लिए। और मैं एक बात और कह सकता हूँ कि जो एक गठबंधन है इसकी भी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। हरियाणा में गठबंधन, वहां जाके वोट काटने का मतलब खेल खेलना और वहां की जनता ने, राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। मैं समझता हूं कि जो ये इन्होंने हरियाणा में गठबंधन ना करके एक तरीके से अपना लूट बंधन जो किया था बीजेपी जजपा ने, इसका भी जनता जवाब देगी। और आने वाले समय में इसके गठबंधन को पूरे इसकी चीज के लिए हरियाणा जनता की जनता जो है इससे जवाब मांगेगी। जब आपको बहुमत नहीं था तो क्यों आपने इस तरीके से गठबंधन करके और हरियाणा की जनता को लूटने का, उसको भ्रष्ट सरकार देने का और कुशासन देने का काम किया। सर, संगठन बना नहीं लेकिन सत्ता पक्ष सवाल उठाते हैं, कैसे आप फील्ड में उतरेंगे? नहीं, हमारे पास संगठन भी है, हमारे पास नेता भी है और बहुत जल्दी जो संगठन की बात है उसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी। सर, एक अंतिम सवाल ये था कि आप भी देख रहे हैं कि जो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है अनिल विज और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में, 2 महीने इसको हो चुके हैं, अभी तक सुलझा नहीं है सर। और इसमें कई फाइलें पेंडिंग पड़ी है, कामकाज प्रभावित हो रहा है। और अगली 70 भी आया है सर। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी सरकार में जो मंत्री हैं और जो सरकार है ना, वो जिम्मेवारी से कोई काम नहीं कर रहा। और हरियाणा की जनता को जो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है ना अपनी आपसी दिखा के, मैं समझता हूँ इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर नहीं कर सरकार चलाने के बस की, नहीं महकमा चलाने के बाद, उनको पदों को छोड़ दे के पदों पर सुशोभित करते। तो आप विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा? बिल्कुल, सभी चीजों को उठाएंगे।